यहाँ पे जो जबलपुर में कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप पूरे भारतवर्ष से जो यहाँ पे वैज्ञानिक आए हुए हैं, तो इन वैज्ञानिकों को जो दुनिया में उपलब्ध टेक्नोलॉजी एमएसडी एनिमल हेल्थ के पास है। एमएसडी एनिमल हेल्थ दुनिया में काम करने वाली एक कंपनी है और जो एनिमल के जो विविध प्रोडक्ट्स है, बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, उसमें भी काम करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ डिजिटलाइजेशन में काम करते हैं। अगर पशु का दूध उत्पादन बढ़ाना है, पशु की नस्ल अच्छी करवानी है, तो उसको गाभिन करना जरूरी है। और गाभिन करने में एक दिक्कत आती है कि पशु का हीट डिटेक्शन नहीं होता। तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, ऑलफ्लेक्स टेक्नोलॉजी, जिसके तहत पशुपालक को और पशु चिकित्सकों को एक वहाँ पे रेडीमेड अलर्ट मिलता है कि पशु को किस वक्त गर्मी में आई है और कब उसको गाभिन करवाना है। बहुत बार हमारे पशु चिकित्सकों को और किसान भाइयों को ये पता चलता है कि पशु बीमार हो गया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसे हमारे पास है कि जो बीमार पड़ने से पहले 1-2 दिन पहले जो भी शरीर में बदलाव आते हैं, उससे पशुपालक और पशु चिकित्सकों को बताते हैं कि यहाँ पे बदलाव कुछ तो हो रहा है, ये बीमार पड़ रही है, तो जल्दी से हम वहाँ पे उसका उपचार कर सकते हैं, दवाई या कम लगेगी। और जब तक हमें प्री इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। हाँ, प्री इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पता चलती है सिस्टम से। हाँ, तो उससे पशुपालन अच्छा हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग पशु चिकित्सकों को और पशुपालकों का भी वहाँ पे अच्छी तरह से सही डिसीजन ले पाएंगे, तो उसमें मदद करता है। और वहाँ पे ये मदद करने के बाद, ये डिसीजन लेने के बाद वहाँ पे दवाइयाँ लगती है, तो बायो फार्मा में भी वहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ है, तो वो भी यहाँ पे रेडीमेड हमारे पास सारा सॉल्यूशन अंडर वन रूफ मिल जाएगा। तो इस तरह से एमएसडी डिजिटलाइजेशन में, वैक्सीन्स में, साथ ही साथ में बायोलॉजिकल्स में, डेयरी में, पोल्ट्री में, सब में काम करती है और कैनाइंस में भी। डॉक्टर उमेश कुमार, नेशनल टेक्निकल मैनेजर, एमएसडी एनिमल हेल्थ। See, this is a society called Indian Society for the Study of Animal Reproduction. Those scientists and academicians who are engaged in animal reproduction work, they are the members, and the membership of this society is around 3,300 people, one of the largest society in India. They are having their annual convention. They meet annually and they discuss the subject in detail, that what is the current status of male and female reproduction, and to meet the aspirations of the society, what kind of activity should be taken up in a more aggressive manner, so that these aspirations can be met. So there are different sessions on the enterology, session on the biotechnology, session on the gynecology, session on veterinary education, like that, and they generate the proceedings of each session, and from that they finally come to conclusion and they decide that what should be the recommendation for the country to move ahead in the field of animal reproduction. That's the basic purpose of this society. So at the same, I think one is more important thing, that how we can increase our production. उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये भी आपका एक फोकस था। हाँ, वो मैं जो बता रहा था वो आपको ऑब्जेक्टिव्स बता रहा था इस पर्टिकुलर मीटिंग के। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन के माध्यम से हम प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। बगैर रिप्रोडक्शन के प्रोडक्शन नहीं होता है। आप सब जानते हैं कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। आजकल देश में करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है और 122 बिलियन अंडे पैदा करते हैं। करीब 8 मीट्रिक टन हम लोग मीट पैदा करते हैं। तो आने वाले दिनों में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप जानते हो कि हम लोग ऑलरेडी करीब 140 करोड़ के आसपास हैं, और कल यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन के आसपास हो गई है। हाय, I am Shirish Dubey from Repute Care Private Limited, Nagpur, and we are into giving a turnkey solution and establishing and setup for the human as well as veterinary IVF. And in this we provide the complete turnkey solution with the infrastructure development, instrumentations, then the required reagents as well as plasticware, disposables, everything we provide. And in this, since we have the big experience of doing the human IVF,
we provide the quality equipments and bringing the human IVF standards to the veterinary IVF. So this is a stereozoom microscope whereby once you aspirate the oocyte, after that you segregate the oocyte of a good quality. When the oocytes are been aspirated here and they have been sorted out, then they are cultured here in this particular incubator. What is this, sir? This is a ohm aspiration pump, means oocytes are aspirated with the help of this pump. Then they are screened into this stereozoom microscope and then they are cultured into this incubator. And after the culturing, the embryos are formed. As you have told for a test tube. Yeah, this is for test tube. So embryos are formed, and when after that these embryos are transferred into the womb of the animal. सर ये सिर्फ एनिमल्स में या ह्यूमन? ह्यूमन और एनिमल्स दोनों की भी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है. You are just giving a display and presentation. Yes, yes. Because we do a complete turnkey projects of giving the infrastructure development and instrumentation. This is the first project we did at Nagpur with MAPSU, and where Dr. Nitin Gadkari sir and Sunil Kedar sir has inaugurated this 2 years back. Your good name, sir? Shirish Dubey. I am from Repute Care Nagpur. न्यूट्रिएंट्स बीवी जो नीदरलैंड की कंपनी है, इसका बेस ऑब्जेक्टिव जो है फार्मर्स के लिए पशुओं का प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाया जाए, रिप्रोडक्शन की समस्या को कैसे हल किया जाए। स्पेशली जो यहाँ पे आज वर्कशॉप है वो गायनेकोलॉजिस्ट की स्टॉल है, जो है वर्कशॉप है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव है कि पशुओं में जो बांझपन की समस्या है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो उसी से ऑब्जेक्टिव को लेते हुए सर हमारी कंपनी यहाँ स्टॉल लगाई हुई है, जिसमें सर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं पशुओं के मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमारा जो प्रोडक्ट है डच काल गोल्ड है। सर डच काल गोल्ड एक यूनिक कॉम्बिनेशन का कैल्शियम है जो भारत में किसी भी कंपनी के पास इस कंडीशन में प्रिपरेशन में नहीं है। इसमें सर कैल्शियम के साथ हमने जो है 3 ऑर्गेनिक मिनरल डाले हैं, ऑर्गेनिक कॉपर, ऑर्गेनिक जिंक और ऑर्गेनिक सेलेनियम। 3 हर्बल गलक्लोड हैं जो है जीवंती, शतावरी और पीपल लौंग। 4 मल्टीविटामिन से विटामिन A, D3 एंड साइनोकोबालामिन सर 50-50 ग्राम सुबह शाम देने से सर पशुओं के मिल्क प्रोडक्शन में लीटर से लेकर के 5 लीटर तक का मिल्क प्रोडक्शन तीसरे से 5वें दिन तक विजिबल हो जाता है। नहीं सर, हमारा सर यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आया है ये है कि डॉक्टर को अपने प्रोडक्ट के विषय में बताएं, चाहे डॉक्टर जो यहाँ से निकल करके रिसर्चर साइंटिस्ट जो है फील्ड में जाएं, वो पशुओं का अच्छे ढंग से इलाज करें, जिससे हमारे देश के किसान जो है पशुपालक जो है उनका डेवलपमेंट बढ़िया हो और देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आए सर।